अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहां भी आप हों। जुमे को नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुल्क भर की कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाज के दौरान कुछ जगहों पर तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। इस पूरी सूरत हाल का मिलत टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी ने तज्ज़िया करते हुए इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है कि ये एहतजाज ही था या इसके पीछे कोई और खेल खेला गया। सो तमहीद में ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सोशल मीडिया पर भारत बंद का एक पोस्टर वायरल हो रहा था जिस पर किसी भी तंजीम का नाम दर्ज नहीं था। किसी भी जिम्मेदार शख्स ने सोशल मीडिया पर इसको शेयर नहीं किया। मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ हैसियत से मारूफ शख्सियात में से किसी ने इस पोस्टर को अपनी वॉल पर पोस्ट नहीं किया था। किसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल या फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर भारत बंद की अपील नहीं की थी। फिर भारत बंद का ये पोस्टर क्यों वायरल होता रहा? साइबर क्राइम, खुफिया एजेंसियां और पुलिस ने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? किन लोगों ने भारत बंद का पोस्टर वायरल किया? कौन लोग इसके पीछे थे? भारत बंद की इस अपील के पीछे क्या सच में मुसलमान थे या फिर कुछ दूसरे अनासिर मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश अंजाम दे रहे थे? जांच क्यों नहीं हुई? मुल्क में कहीं भी मुसलमानों ने एहतिजाज का पहले से कोई मंसूबा नहीं बनाया था। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों की जिम्मेदार शख्सियात ने एहतिजाज का कोई ऐलान नहीं किया था। किसी तरह की कोई मीटिंग तक नहीं हुई थी और न कोई तैयारी थी। फिर ये एहतिजाज एक साथ इतने शहरों में अचानक कैसे हुआ? जुमे की नमाज से पहले मुख्तलिफ शहरों की जामे मस्जिद के पास पुलिस को तैनात कर दिया गया था। सुबह तकरीबन 11:30 बजे एक जगह से मैं यानी मिलत टाइम्स के चीफ शम्स तबरेज़ कासमी जामिया नगर लौट रहा था तो यहाँ भी देखा कि गैर मामूली तौर पर पुलिस एहलकार बटला हाउस चौक पर तैनात हैं। मेरे साथ मिलत टाइम्स के रिपोर्टर नसीम अख्तर भी थे। मैंने पूछा, नसीम, आज पुलिस यहाँ क्यों है? उसने कुछ देर सोचा और फिर बताया कि सर, आज जुमा है, हो सकता है इन लोगों को अंदाज़ा हो कि मुसलमान एहतिजाज करेंगे, इसलिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। मुसलमान मिली तंजीमें और सिविल सोसाइटी के लोग जब भी एहतिजाज करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पहले से इसका ऐलान करते हैं। मीडिया हाउसेस को कवरेज के लिए दावतनामा भेजते हैं, सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स को बुलाते हैं। लेकिन जुमे को जो एहतिजाज हुआ इसके ताल्लुक़ से सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस को किसी तरह का कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान समेत मुल्क के अक्सर हिस्सों में अगर मुसलमानों का कोई प्रोग्राम होता है, मिली तंजीमों का कोई एहतिजाज होता है तो वो उमूमन दीगर मीडिया हाउसेस के साथ मिलत टाइम्स से भी रब्ता करके कवरेज की दरख्वास्त करते हैं, किसी रिपोर्टर को भेजने की अपील करते हैं। लेकिन कल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमे के बाद एहतिजाज हुआ और कहीं से भी मिलत टाइम्स के पास कोई दावतनामा नहीं पहुंचा। दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर मुसलमानों ने एहतिजाज किया और वहां एक भी डिजिटल मीडिया का कोई सहाफ़ी मौजूद न था और न कोई यूट्यूबर था। वाज़ेह रहे कि मुसलमानों का जब भी कोई एहतिजाज और प्रोग्राम होता है तो वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी नहीं पहुँचते हैं, लेकिन दिल्ली के सरकर्दा सहाफ़ी और यूट्यूबर ज़रूर मौजूद रहते हैं, जिसमें मिलत टाइम्स के रिपोर्टर्स के अलावा न्यूज़ मैक्स के शकील अख्तर, फरहान याहिया, साहिल नकवी, गज़ाला अहमद, आकिल रज़ा जैसे सहाफ़ियों के नाम सरे फहरिस्त हैं। लेकिन जामे मस्जिद पर एहतिजाज के दौरान इनमें से कोई वहाँ नहीं था और न किसी को एहतिजाज की खबर थी। अलबत्ता टीवी चैनल्स और स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी और उनके कैमरे वहाँ ज़रूर मौजूद थे। एक दिन कबल 9 जून को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिल्ली यूनिट ने जंतर मंतर पर एहतिजाज करने का ऐलान किया था। मीडिया वालों को बुलाया था लेकिन मेन स्ट्रीम से वहाँ कोई नहीं पहुँचा था। सिर्फ न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल के सहाफ़ी ही पहुँचे थे। क्या ये सब महज इत्तिफाक है कि जिस एहतिजाज का ऐलान किया जाता है वहाँ टीवी चैनलों के सहाफ़ी और कैमरामैन नहीं पहुँचते हैं और जिस एहतिजाज की कानों कान किसी को खबर नहीं थी वहाँ ये लोग मौजूद थे? सभी एहतिजाज शहरों की मस्जिदों में हुए हैं और शहरों में उमूमन गलियों में पत्थर नहीं होते हैं, ईंट नहीं होती है। फिर नमाज के फ़ौरन बाद वहाँ पत्थर कहाँ से आ गए, ईंटें कहाँ से दस्तयाब हो गई, किसने पहुँचाए, ये भी जांच का एक ज़रूरी हिस्सा है।
نماز جمعہ کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا؟ کس نے گستاخ رسول مرد آباد کہا؟ کس نے لوگوں کو احتجاج کرنے پر اکسایا؟ کس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا؟ ایسے کتنے لوگ تھے جنہوں نے احتجاج شروع کیا؟ سب سے پہلے اس کی شناخت اور پہچان ضروری ہے۔ سبھی جگہوں کی وہی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم نوجوان پولیس پر پتھر پھینک رہے ہیں، لیکن پتھر پھینکنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مسلم نوجوانوں نے کیوں پتھر پھینکے تھے؟ پتھر پھینکنے پر انہیں کیوں مجبور ہونا پڑا تھا؟ اس کی کوئی ویڈیوز وائرل نہیں ہو رہی ہیں۔ وائرل ویڈیوز کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ اسے دوسری طرف سے شوٹ کیا گیا ہے۔ غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے سے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے تعینات تھے اور انہیں پتہ تھا کہ ایسا ماحول ہوگا۔ یہ اتفاق ہے کہ جھارکھنڈ میں وہاں کا ایک صحافی پورے معاملے کو لائیو نشر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پولیس کے کالے کرتوت بھی اس میں قید ہو گئے، اور یہ سوال بجا طور پر صحیح لگنے لگا کہ کیا وہاں جمعے کے بعد جو کچھ ہوا اس کی اسکرپٹ پہلے سے لکھی جا چکی تھی؟ کیونکہ پولیس کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتی، پولیس یقینی طور پر فائرنگ کے دعوے کو جھوٹ قرار دیتی۔ ایسی ہی ایک ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک معصوم بچہ تشدد کے دوران پھنس گیا ہے اور وہ بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ پولیس پہلے اس کو جانے کے لیے کہتی ہے، پھر لاٹھی چارج کرتی ہے، پتھر مارتی ہے اور اس پر گولی بھی چلاتی ہے۔ الہ آباد کی بھی ایک ویڈیو میں پولیس اہلکار کو پتھر چلاتے ہوئے قید کر لیا گیا، جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ غلطی سے یہ سین ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا پھر ANI کے لیے اس کو ایڈٹ کرنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ ہر تشدد میں یہی ہوتا ہے کہ صرف ان ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے جن میں مسلمان پتھر پھینکتے ہیں، جن سے مسلمانوں کے مجرم ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور دوسری ویڈیوز کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے وائرل کرتا ہے تو پولیس اس کو بھی چھپانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے، جیسا کہ کانپور تشدد معاملے میں ہوا ہے۔ ٹی وی چینلوں اور مین اسٹریم میڈیا نے دکھایا کہ مسلمان پتھر پھینک رہے تھے، دوسری طرف کیا ہو رہا تھا اسے نہیں بتایا جا رہا تھا۔ جب میں نے یعنی شمس تبریز قاسمی نے کانپور تشدد کی 2 ویڈیو ٹویٹ کی جس میں دوسری طرف کے لوگ مسلمانوں پر پتھر پھینک رہے تھے اور ان کے ساتھ پولیس بھی موجود تھی، یہ ویڈیو پولیس اور انتظامیہ کو برداشت نہیں ہو سکی کیونکہ جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا تھا اور یک طرفہ موقف غلط ثابت ہو رہا تھا۔ چنانچہ کانپور پولیس نے میرے خلاف یہ الزام عائد کرتے ہوئے FIR درج کر لی کہ شمس تبریز قاسمی نے کانپور معاملے میں جعلی ویڈیوز ٹویٹ کیے تھے۔ جن لوگوں نے ان ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو کیس میں شامل کر لیا گیا۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ پتھر پھینکنے سے پہلے کیا ہوا اور ماحول کیسے خراب ہوا، اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ تاریخ میں وقت کے چالاک حکمرانوں کے ایسے دسیوں واقعات موجود ہیں جنہوں نے حالات کا رخ بدلنے اور نظریہ تبدیل کرنے کے لیے سازش کو انجام دیا اور ایسا طریقہ اختیار کیا جس کا عوام کو اندازہ تک نہیں ہو پایا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ جیسے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمان یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ احتجاج کیسے ہو گیا، کس نے شروع کیا، پتھر کہاں سے آئے، کس نے پہلے پتھر پھینکا، ماحول کیسے خراب ہو گیا، اچانک 10 منٹ میں یہ کیسے ہو گیا، اور پھر دنیا کی نگاہوں نے صرف یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، مسلمانوں نے مسجدوں میں پتھر اکٹھے کیے تھے، مسلمان شرپسند، جذباتی اور ملک دشمن ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانوں اور ملی تنظیموں نے جب بھی کوئی احتجاج کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے، تو وہ پرامن رہا ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں ہوا ہے، پولیس پر پتھراؤ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، پولیس نے احتجاج ختم کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے ضرور داغے، فائرنگ ضرور کی، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کبھی پتھر نہیں پھینکے گئے، پولیس پر حملہ نہیں ہوا۔ 100 سے زیادہ دنوں تک چلنے والے CAA اور NRC کے خلاف احتجاج میں بھی پورے ملک میں ایک جگہ بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں مسلمانوں نے پولیس پر پتھر پھینکا ہو۔ اس سے پہلے 3 طلاق کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوا تھا، اس میں بھی کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا۔ موب لنچنگ کے خلاف ایک ساتھ 70 شہروں میں احتجاج ہوا تھا، لیکن کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اہانت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں تھا، بلکہ اس موضوع پر اکثر احتجاج ہوتا رہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ سوال اٹھانا ضروری ہے کہ 10 جون کو اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ اگر تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے کہ نپو شرما کے خلاف احتجاج کے دوران مسلمانوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا،
तो दूसरा रुख ऊपर उठाए गए सभी सवालों को सामने रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिर पहले से मंसूबाबंदी करके टोपी, कुर्ता और पायजामा पहनकर मस्जिद में आए थे। जुमे की नमाज के बाद इन खुफिया शरपसंद अनासिर ने मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता किया, नूपुर शर्मा के खिलाफ नारा लगाकर मुसलमानों को उकसाने का काम किया और इस तरह मुस्लिम नौजवान इस साजिश का शिकार होकर एहतिजाज करने लगे। इन लोगों ने पुलिस पर पथराव का आगाज़ किया और यूं पुलिस को जवाबी कार्रवाई का जवाब फराहम किया। फिर वो शरपसंद अनासिर फरार हो गए। मासूम मुसलमान बच्चे साजिश का शिकार हो गए। जिसको फ़ायदा पहुंचना था पहुंच गया है, जिसको नुकसान होना था उसका हो रहा है। मुल्क के दानिश्वरों के सोचने का नज़रिया तब्दील होता नज़र आ रहा है। मीडिया की ज़ुबान पहले से ज़्यादा सख्त हो गई है। पुलिस इंतज़ामिया आंख बंद करके गिरफ़्तारी कर रही है। सिर्फ 2 की गिरफ़्तारी के लिए अब तक 300 से ज़्यादा मुसलमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों यानी नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की अब तक गिरफ़्तारी नहीं हुई है, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। मुसलमानों के सामने मुतअद्दिद महाज हैं। ज्ञानवापी और मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने का मामला सबसे अहम है। मुसलमान अपने हुकूक और अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़ात्मे की अभी मनसूबाबंदी कर ही रहे थे। मुस्लिम क़यादत सड़कों पर उतरने के लिए गौर व खौज कर ही रही थी। कायदीन के दरमियान ये मामला मौज़ूए बहस था कि सड़कों पर उतरना सही रहेगा या नहीं, कि इसी दरमियान एहतिजाज के नाम पर पूरे मुल्क में मुसलमानों को पत्थरबाज और हमला आवर के तौर पर पेश कर दिया गया है। मुझे यकीन है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये गहरी साजिश है। ज्ञानवापी, कॉमन सिविल कोड और दूसरे हालात का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों की तरफ से उठने वाली तहरीक की कमर तोड़ने के लिए अभी से ये सब किया गया है, ताकि मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं, उनके दिलों में खौफ पैदा हो जाए, नफसियाती तौर पर खौफ का शिकार हो जाएं और मुज़ाहमत के ताल्लुक़ से वो आइंदा सोचना बंद कर दें, आइंदा कोई एहतिजाज न करें। नीज़ उन रहनुमाओं के नज़रिए को भी तक़वियत मिले जो ये चाहते हैं कि मुसलमान हर तरह के मज़ालिम को बर्दाश्त करें, मुश्किल औक़ात में भी सब्र का मुज़ाहरा करें, लेकिन सड़कों पर न उतरें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद न करें, एहतिजाज और प्रोटेस्ट करना छोड़ दें, ताकि दुनिया को पता न चले कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है।